Hello everyone, welcome back to another part of the web development using React series. So in the previous video we have seen all the basics of the React.js, that why we are going to learn the React.js and what are the structures of the files that we are going to use using the Vite. Okay, so in this video we are also going to learn the basics of the hooks in the React. So the first question that arises, what are hooks? So just understand that there are something like hooks in React, which is very much required for making a website whenever you work with the functional component. And what are the functional component and the class component, we'll also discuss that. But before that, we can discuss this hooks in the React. So the first question that arises in everyone mind is what are hooks, कि hooks क्या होते हैं. That hooks are functions, sorry, hooks are functions. ये अभी आप एक सिंपल डिफिनेशन समझ सकते हो इफ़ यू आर अ बिगनर, या अगर आप ज़्यादा कुछ उलझना नहीं चाहते इन द डिफिनेशन काइंड, तो आप एक सिंपल समझ लो दैट हुक्स आर फंक्शंस इन द React.js, and these functions are predefined functions. Okay, so whenever we use the React.js we'll use these hooks. Okay, so hooks भी अब कई टाइप के होते हैं. So let's see कि hooks कितने टाइप के होते हैं. तो ये जो बेसिक है, मतलब वो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इन सब का यूज़ करके आप एक बेसिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो. एंड सो द फर्स्ट वन इज़ यूज स्टेट, सेकंड वन इज़ यूज इफेक्ट, थर्ड वन इज़ यूज रेफ, एंड फोर्थ वन इज़ यूज कॉन्टेक्स्ट. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट इन दिस वीडियो और इन आवर वेबसाइट वी आर गोइंग टू यूज़ दिस ओनली फोर, बिकॉज ये काफ़ी बेसिक है. एंड इनसाइड दिस वीडियो हम एक एक करके ये देखेंगे दैट हाउ वी कैन यूज़ द यूज स्टेट, एंड ये सारे हुक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो ये यूज स्टेट आगे आप देख सकते हो पैरेंथेसिस है. सो इसका मतलब है दिस इज़ अ फंक्शन. ओके, एंड हम इसे कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम देख लेंगे. बट बिफोर दैट हम क्या करते हैं, एक सिंपल ओवरव्यू लेते हैं फॉर द ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिएक्ट, जो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है. ओके, सो दिस इज़ द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू लर्न समथिंग. जस्ट गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन. Okay, so now I am on the website of this react.dev. Okay, so simply हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक सर्च कर लेंगे like what are hooks, and you can see the results. Okay, built in React hooks. Okay, so सबसे पहला जो हमारा hook है that is state hook, and you can see that state lets a component remember information like user input, for example a form component can use to state. Okay, so just see a scenario like आप यहाँ पे देख रहे हो दैट इज दिस इज़ अ टेक्स्ट इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट एंटर कर रहे हो एंड दिस टेक्स्ट इज चेंजिंग ऑन दिस वेबसाइट. ओके, एंड नीचे में भी आप देख सकते हो कुछ चेंज होते हुए, लाइक कि मेरे पास नीचे एक लिस्ट आ रही है एंड वो भी चेंज हो रही है मेरे टेक्स्ट के साथ में. सो दिस कैन बी डन विद द स्टेट हुक्स, लाइक कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस हैं विद द वेरिएबल वो हम इसमें कर सकते हैं. अब इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ बताऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा. सो हम सीधे चलेंगे अपने कोड के अंदर एंड वहाँ पे देखेंगे दैट कि हम इसे कैसे काम कर सकते हैं. सो फर्स्ट ओपन द VS कोड. ओके, सो हमने ये अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है जो हमने एक डे 1 से बनाया था. एक्चुअली दिस इज़ नॉट डे 1, दिस इज़ डे 4. ओके, सो इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ, है ना. सो हमने यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स बनाए थे, दैट इज़ वाइट ऐप एंड माई क्रिएट रिएक्ट ऐप. तो आई हैव टोल्ड यू कि मैं जो हूँ वो वाइट ऐप यूज़ करने वाला हूँ. ठीक है, सो सिंपली गो टू द वाइट ऐप, cd वाइट ऐप एंड स्टार्ट द सर्वर, npm रन dev. ओके, तो इससे हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा एंड जो भी हम कोड करेंगे वो इसके अंदर हम कर लेंगे. ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे कोई फाइल नहीं बनाने वाले, कोई कुछ नहीं बनाने वाले, है ना. अभी हम सिंपल यहाँ से ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं दैट आवर वेबसाइट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी. ओके, सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, हाय
I'm Anand. Okay, and you can see, hi, I am Anand. Okay, so this is very much static. Now I want to make you can say a responsive or something dynamic like. Suppose there is a text box जो आपसे ये पूछे enter your name, and उसे सबमिट करने के बाद पे आपको ये पता चल जाए दैट व्हाट आई हैव एंटर्ड, दिस इज़ हाउ द फॉर्म सबमिशन वर्क। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे कुछ फॉर्म सबमिट करते हो तो आपका रेस्पॉन्स वो रिकॉर्ड करता है। सो आप अपने वेबसाइट में इस टाइप का फंक्शन यूजिंग द यूज स्टेट हुक वो कैसे लगा सकते हो, दिस इज़ द आवर मेन पर्पस। ओके, सो हियर इज़ हाउ यू कैन टेक द यूजेस, जस्ट लाइक जस्ट राइट सिंपली कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब ये होता है कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो एंड दिस साइन लाइक एरे साइन, एंड इनसाइड दैट आप एक नेम लिख दो एंड कॉमा सेट नेम, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि ये नेम क्यों है एंड ये सेट नेम क्यों है। सो विल डिस्कस दैट। ओके, तो इस पर कोई अभी बड़ी बात नहीं है, अभी हम बस इसे यूजेस कर रहे हैं लाइक कि हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। एंड नाउ द यूज स्टेट। ओके, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा इम्पोर्ट भी हो चुका है। सो रिमेंबर इफ़ दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेड सो मस्ट इम्पोर्ट इट, नहीं तो हमें एक एरर दे देगा एंड जस्ट कॉल इट। ओके, तो अभी हमें इसकी जो इनिशियल वैल्यू है हमने इसे कुछ नहीं दिया, सो दिस इज़ करंटली नल। अगर हम इसे लॉग करेंगे एंड लॉग नेम एंड वी विल गो टू द कंसोल, यू कैन सी सॉरी दिस इज़ नॉट नल, दिस इज़ अनडिफाइंड क्योंकि हमने कुछ इसे डिफाइन नहीं किया। एंड सपोज हम इसे कुछ एक इनिशियल वैल्यू लाइक हम इसे एक इनिशियल कुछ वैल्यू दे देते हैं, यू कैन सी नेम, है ना, मतलब हमारी ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गई है। ठीक है, सो जैसे हम वेरिएबल के अंदर उसके वैल्यूज़ को चेंज करते हैं उसी तरह से हम इसके वैल्यूज़ को चेंज करेंगे यूजिंग द सेट नेम। आप डायरेक्ट इसके वैल्यू को नेम लाइक चेंज नहीं कर सकते, है ना। सो अब आप कहोगे कि लाइक मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट में सिंपल क्या होता है, वैर एंड नेम एंड कोई इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं। एंड अभी मैं इसे ये कमेंट कर देता हूँ एंड हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे यहाँ पे कुछ चेंजिंग होगा मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ कोड के थ्रू ना इस नेम इज इक्वल्स टू अनंत कर दूँगा एंड ये तो हमारा हो जाएगा। बट ये रिएक्ट इस तरह से काम नहीं करता। ये क्या होगा, आपके कोड के अंदर ये चेंज हो जाएगा बट इनसाइड योर वेबसाइट यू विल नॉट सी एनी चेंजेस। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो अगर आप यूज स्टेट का यूज़ करोगे सो इट विल ऑटोमेटिकली रेंडर्स योर कंपोनेंट, मीन्स अगर चेंजेस हुए हैं नेम के अंदर एंड नेम इज़ यूज्ड हियर सो इट विल री रेंडर दिस। अगर इसकी वैल्यू चेंज होती है तो ये इसे री रेंडर करेगा। बट इफ़ यू यूज़ द वैर नेम दिस काइंड ऑफ थिंग, सो ये क्या करेगा, ये सिंपल अपने कोड के अंदर अपने इंटरनली ये वैल्यू चेंज कर लेगा बट इन द आउटपुट यू विल नॉट सी एनी चेंजेस। यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। एंड लेट्स सी दिस प्रैक्टिकली। ओके, सो सिंपली रिमूव दिस ऑल एंड हमने एक यूज स्टेट हुक बना लिया, हमने यूज़ कर लिया है। सो जस्ट सी राइट इनपुट। ओके, so this is simple input and this input is placeholder and your name. Okay, and we will enter our name here. एंड इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे एक सबमिट बटन हो, लाइक कि हम सबमिट करें सो इट विल से है अनंत वेलकम। ओके, सो यहाँ पर एक बटन हम दे देते हैं and this button is submit. Okay, so you can see there is a button submit. अब जैसे ही हम सबमिट करें हमें यहाँ पे टेक्स्ट दिखना चाहिए that like कि है और यहाँ पे यूज़र का नेम होना चाहिए। सो इनसाइड द JSX आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर इनसाइड द HTML यूज़ करना चाहते हो जस्ट यूज़ द कर्ली ब्रेसेस एंड इसमें आप कोई भी वेरिएबल का नेम दे दो एंड यू कैन सी दिस, यहाँ पे है आ गया है बट यहाँ पे हमारा नाम अभी कुछ नहीं है। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक हम काम करते हैं
लाइक कि ऑन चेंज का फंक्शन यहाँ पे एक लगाते हैं। अब ये ऑन चेंज का फंक्शन क्या है? ऑन चेंज ये बताएगा कि हमारी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। लाइक हमने पहले इसमें ए लिखा था, बी लिखा था, तो जैसे ही हम कोई टेक्स्ट एंटर करेंगे या फिर बैक स्पेस करेंगे, ये हमें ये कॉल बैक दे देगा। सो जैसे ही हमारा टेक्स्ट चेंज होता है, हम क्या करेंगे, हम अपने नेम को अपडेट कर देंगे, लाइक कि वो ही यूज़र का नेम हो जाएगा। ठीक है, एंड राइट दिस। ओके, हमें कुछ एरर आ गया है। लेट्स सी इन द कंसोल व्हेन वी राइट ओके ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड। ओके, सो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें एक अपना फंक्शन बनाना होगा ताकि जो ऑन चेंज पे जो भी नया वर्ड है वो हम इस नेम के अंदर लगा सके। सो सिंपली क्रिएट अ न्यू फंक्शन, ओके, एंड दिस फंक्शन इज अपडेट नेम is equals to sorry not is equals to, and then this. Okay, so this will receive a event as a variable, as a parameter. Okay, and after that what it will do, that set name, और ये नेम को सेट कर देगा इनसाइड द डॉम एंड उसे अपडेट भी कर देगा। ओके, सो द नेम विल बी e डॉट इवेंट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, सो हमें सिंपल वैल्यू मिल जाएगी और हम यहाँ से अपडेट नेम ट्रिगर कर देंगे। ओके, सो व्हेन वी विल राइट यू कैन सी हे ये ऐसा करके आ रहा है। सो सबमिट बटन का हमें यहाँ पे अब वैसे अभी ये कोई काम है नहीं, बट इन केस हम इस फॉर्म को सबमिट करना चाहें, अपने सर्वर पे भेजना चाहें, तो इन दैट केस हमारा सबमिट बटन वहाँ पे काम आएगा। सो अभी हम इसे कमेंट कर देते हैं एंड यू कैन सी जैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं हे अनंत ऐसा करके, यू कैन सी हमारा नेम भी अपडेट होते जा रहा है एंड हमने नेम को सेट कर दिया एंड यहाँ पे हमारा नेम भी शो हो रहा है। बट इन केस अगर आप वेरिएबल का यूज़ करते हो, लेट्स सी वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू दिस, ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी कमेंटेड। ओके, एंड सेट नेम इज ऑल्सो कमेंट। तो जैसे ही हमारे पास वैल्यू आएगी, कोई नई वैल्यू आएगी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में, तो हम क्या कर देंगे, नेम इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ऑल सेट। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, हमारा ये अपडेट तो हो जाएगा बट इन द डॉम विल नॉट सी एनी अपडेट्स। यू कैन सी हमारी वेबसाइट में कोई अपडेट नहीं हो रहा है, बट दिस इज गेटिंग रिफ्रेश्ड इंटरनली। ये इंटरनली रिफ्रेश हो रहा है, सॉरी इंटरनली रिफ्रेश नहीं हो रहा है, इंटरनली हमारा ये वेरिएबल जो है वो अपडेट हो रहा है। ओके, so that's why we use the use state hook inside our website or the React.js. Okay, so the next is that is context hook. तो ये context hook थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लाइक कि अगर हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो जाए और उसमें काफ़ी सारी फाइल्स आ जाएं, लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर, सपोज at the top here at the top there is app.jsx and इसके नीचे 3-4 फाइल्स और हैं एंड वी वांट दैट कि इस फाइल से कुछ डेटा उस फाइल में चला जाए। तो हम उस केस में क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल प्रॉप्स पास करेंगे। प्रॉप्स क्या होता है वो भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट सिंपली आप ये समझ लो कि हम डेटा ट्रांसफ़र के लिए ये यूज़ करते हैं अपने पूरे एप्लीकेशन के अंदर। ओके, एंड व्हाट आर द रेफरेंस हुक, हमने यहाँ पे यूज़ किया था दैट इज़ इनपुट। ओके, सो इस इनपुट का कोई हमारे पास डॉम नहीं था, लाइक इन द जावास्क्रिप्ट, अगर जावास्क्रिप्ट आपने यूज़ किया होगा HTML के साथ में, सो आपने वहाँ पे एक फंक्शन लिखा होगा दैट इज़ डॉक्यूमेंट डॉट सेलेक्ट ऐसा करके कुछ होता है। सो आप जैसे उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हो उसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, सो इन द इनपुट फील्ड इट एक्चुअली वर्क्स द सेम, sorry not in the input field, in the React it actually works like same input reference। suppose हमें इसका रेफरेंस चाहिए, सपोज कोई हमारी यूज़र वेबसाइट पे आता है। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख रखा है एंटर योर नेम, बट अगर हम यहाँ पे कोई की प्रेस करते हैं then we are not getting any of the
इनपुट, बट मैं कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूँ। ओके, सो हमें पहले क्या करना होता है, इसके ऊपर जाकर इसे क्लिक करना होता है। सो इसे इन द प्रोग्रामिंग फॉर्म, इन द टेक्निकल फॉर्म हम इसे कहते हैं फोकस। नाउ दिस इज़ फोकस्ड। अगर हम यहाँ पे टैप करें, सो दिस इज़ नाउ फोकस्ड। ओके, एंड यहाँ पे कर दे दिस इज़ नॉट फोकस्ड। बट हम ये चाहते हैं कि कोई यूज़र जैसे ही हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, वो कुछ भी टैप करे हमारी इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अंदर आ जाए। मतलब कि ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो पहले से ही फोकस होना चाहिए। कहने का मतलब आप ये समझो कि रेफरेंस हुक से हम क्या करते हैं, किसी भी अपने बटन का, इनपुट का, यहाँ पे जो भी हम अपने एलिमेंट का यूज़ करेंगे, उसका एक सपोज यू कैन से लाइक पॉइंटर हम ले लेंगे एंड उसे हम उसी तरह से मैनिपुलेट करेंगे। नॉट पॉइंटर एग्जैक्टली, बट यू कैन अंडरस्टैंड इफ़ यू हैव सम प्रोग्रामिंग नॉलेज। ओके, सो एक चीज़ मैं आपको ये अभी करके दिखाता हूँ, है ना। बट बिफोर दैट, one more hook that is should understand by you, that is effect hook, use effect hook। अब use effect hook को आप सिंपल ऐसा समझ लो कि ये हुक तभी कॉल होगा जब आप पहली बार ऐप के ऊपर आओगे। दोबारा ये कॉल तभी होगा जब आप डिपेंडेंसी एरे में कोई चेंजेस करोगे। अब आपको ये सिंपल समझ में नहीं आएगा। ओके, सो विल सी इन द कोड। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ यूज़ रेफरेंस। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम अपने टेक्स्ट बॉक्स का एक रेफरेंस ले लेते हैं। ओके, एंड यूज़ रेफ। यू कैन सी यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है, एंड यूज़ रेफरेंस एंड दिस इज़ करंटली नल। ओके, एंड इसे हम सेम रेफरेंस जो है वो पास कर देंगे, दैट इज़ टेक्स्ट बॉक्स, एंड डन। अब हमारे पास इस इनपुट बॉक्स का एक हमारे पास ये रेफरेंस है। अब हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द यूज़ इफेक्ट। ओके, सो यूज़ इफेक्ट हुक आप एक सिंपल सा समझ लो, लाइक कि कोई यूज़र जैसे ही अपने वेबसाइट पे आता है, वे दिस यूज़ इफेक्ट ट्रिगर्स वंस, और एक या कभी कभी दो बार भी ये ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स सी दिस यूज़ इफेक्ट। ओके, एंड यू कैन सी दिस इज़ इम्पोर्टेड, बट इसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है, लाइक कि कुछ इस टाइप से हम इसे यूज़ करते हैं, है ना। ओके, नाउ व्हाट आर दिस थिंग्स। ओके, सो दिस विल बी कॉल्ड द डिपेंडेंसी एरे। व्हाट आर द डिपेंडेंसी एरे? सपोज इसमें मैं नेम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो जैसे ही मैंने इसमें नेम लिख दिया, अब इसके अंदर का कोड उतनी बार ट्रिगर होगा जितनी बार ये नेम चेंज होगा। सपोज मैं यहाँ पे लॉग कर देता हूँ नेम। जैसे ही मैंने लॉग नेम कर दिया, अब यहाँ पे आप देखो, जैसे ही मैं आता हूँ अनडिफाइंड, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन होती है, ये एक या दो बार ये ट्रिगर होता है। तो एक या दो बार ये ट्रिगर हो चुका है जैसे ही हमने अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश किया। नाउ हमने एक डिपेंडेंसी एरे में ये भी डाल रखा है दैट कि अगर नेम भी चेंज हो रहा है तो भी तुम अपने जो ब्लॉक के अंदर कोड है उसे रन करो, ठीक है। सो जैसे ये चेंज हो रहा है, यू कैन सी दिस, ओके, यू कैन सी दिस, ये फिर भी लॉग आ रहा है, मतलब हमारा कोड तभी काम कर रहा है जब ये चेंज हो रहा है। ओके, अगर मैं इस डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी कर दूं तो ये तभी कॉल होगा जब हमारी वेबसाइट रिफ़्रेश होगी या फिर वेबसाइट पे कोई पहली बार आएगा। अगर मैं इसके अंदर अभी एंटर करूं तो अभी हमारे पास कोई कंसोल में लॉग नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ से डिपेंडेंसी एरे हट चुकी है। अब ये उतनी ही बार ट्रिगर होगा जितनी बार ये रिफ़्रेश की जाएगी वेबसाइट। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, लाइक कि मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई हमारी वेबसाइट पे पहली बार आता है तो अगर कुछ वो टाइप करे तो डायरेक्ट उसका टेक्स्ट हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चले जाना चाहिए। मतलब उसे इतना कर्सर लंबा घुमाने का ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे टैप करने की ज़रूरत नहीं है उसे। ओके, सो हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे ही ये आएगा हम इसे क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स डॉट करंट डॉट, और इसे हम रिक्वेस्ट फोकस ऐसा कुछ कर देंगे, बट आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट। ओके, सो text box dot focus in React JS. Okay, so this is very much simple thing,
आप कुछ भी हो, आप सिंपल गूगल कर लो। ओके, एंड दिस इज़ द ये एक सिंपल तरीका है, लाइक कि आप ऑटो फोकस ऑन कर दो। ओके, सो अभी मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, एंड ऑटो फोकस, तो ये अपने आप फोकस हो जाएगा। ओके, यू कैन सी। सो ये भी एक तरीका है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग द हुक्स, कि जो हमें पहली बार ट्रिगर हो रहा है, तो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए एंड हमारे इस रेफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये करेंगे। ओके, सो टेक्स्ट बॉक्स डॉट करेंट डॉट रिक्वेस्ट फोकस, ऐसा करके कोई वो आता है। ओके, डॉट फोकस एंड सिंपली कॉल दिस, एंड यू कैन सी हमारे यहाँ पे ऑटो फोकस नहीं है, एंड दिस इज फोकसिंग आवर टेक्स्ट बॉक्स। एंड that's all for this video guys, that's how this all hooks work. So जैसे ही हम अपनी कोई एक प्रोडक्टिव वेबसाइट क्रिएट करेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्टेक्स्ट हुक, एंड टिल देन we'll practice all the state hooks and the reference hooks and the effect hook during building our application. So जैसे ही हम अपने बेसिक्स को कंप्लीट करते हैं, we'll move to create a dynamic website and a responsive website also. Okay, so thank you so much guys, that's all for this video. Meet you in the next part of the video. I hope you like the video, so please keep loving and subscribe.